किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम उसे शांत रहकर हल करें तो हम उसे ज़रूर हल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो है वो हमारा हिस्ट्री का है, जिसका अभी टॉपिक चल रहा है भारत का इतिहास। दोस्तों यह इसका पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों इससे पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था, थोड़ा सा आपके याद के लिए हम दिला दें कि जब हम भारत का इतिहास जानने का प्रयास कर रहे थे, सीखने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें हमने उसके विषय में कुछ जानकारियाँ ली थी। जैसे कि हमें इसके बारे में बताता कौन है, चूँकि खुद अपने जो भारत है वह तो हमें बताएगा नहीं, तो इसको बताने के लिए हमें 4 स्रोत प्राप्त हुए थे। एक था हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा था हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था हमारा विदेशियों का यात्रा या फिर विदेशियों द्वारा हमें प्राप्त विवरण, और चौथा था हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों देखिए, इसमें से हमने इसका किया था धर्म ग्रंथ भी देख लिया था, ऐतिहासिक ग्रंथ भी देख लिया था। फिर उसके बाद दूसरे इसका पार्ट में हमने देखा था कि विदेशियों का विवरण, जिसमें था हमारा रोमन लोग आए थे, फिर चीनी लेखक भी यहाँ पे आए थे, और अरबी फारसी लेखक भी यहाँ पे आए थे। मतलब इतना तक से देख लिए थे। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक जो चल रहा था वो हमारा था कि पुरातत्व से संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व से संबंधी साक्ष्य कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारी ऐसी खुदाई हुई है, बहुत सारे ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिसके द्वारा हमें कुछ न कुछ भारत के विषय में जानने का एक क्लू मिला है, कह सकते हैं। उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए आखिर क्या मिला, कैसे मिला, उन सभी को हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ देखिए जो इसमें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसी को देखेंगे और आगे हम लोग वीडियो की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला टॉपिक बोल रहा है कि 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। देखिए ये भी कैसे पता हुआ, तो जो 1400 ईस्वी पूर्व में जो अभिलेख है हमारा, उस अभिलेख का नाम है बोगाज कोई, उससे हमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे यह जो अभिलेख प्राप्त हुआ, इससे पता चला कि पहले देवता भी रहते थे। आखिर उसमें यदि नहीं रहते तो आखिर कैसे हुआ था, तो उसके द्वारा हमें कुछ तो आखिर एक साक्ष्य मिला कि मतलब यहाँ पे कुछ देवताओं का भी अंश रहा था। और हाँ, एकदम 100% है कि भारत देवताओं का भूमि है, इसमें यहाँ पे रहते थे पहले, तो वही हमें ये साक्ष्य मिलता है। आगे देखिए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दोस्तों देखिए, यह जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जो है जिक्र किया गया है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह कौन लिखा है, किससे संबंधित है, इसका हम एक चार्ट आपको तैयार कर देंगे, उसके द्वारा आप लोग उसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए हमारा क्या कहता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब सती प्रथा क्या था, तो सती प्रथा का जो देखिए बोल रहा है कि पहला लिखित साक्ष्य मतलब लिखा हुआ एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जो सती प्रथा में रहता था कि जैसे किसी का यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस पति को जीवित रहने नहीं दिया जाता था, उसको उस टाइप से अधिकारों की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और सती प्रथा के अंतर्गत उस महिला को भी उसी के चिता के साथ मार दिया जाता था। तो इसका जो लिखित जो हमारा साक्ष्य है वह एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे देखिए हमारा रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी जो रेशम जो बुनकर थे, जो बुना करते थे, रेशम के द्वारा अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते थे बुनकर, उनकी जानकारी की बात करें तो हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ भी आ सकता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो हमारा उसका सही आंसर देखिए हो जाएगा हमारा मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। देखिए आगे
आगे हमारा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया था। यहाँ पर भी देखिए पूछ देगा कि सबसे पहले कौन सा मतलब कहाँ के शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखा था, आपको ऑप्शन में दे देगा हालांकि, तो इसका हमारा सही हो जाएगा यवन शासक, यानी उन्होंने ही सबसे पहले सिक्का पर लेख लिखने का कार्य किया था। आगे देखिए हमारा है कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा प्राप्त हुई। अब बोलिएगा कि इससे क्या फ़ायदा। देखिए एक चीज़ है जो हमें सिक्का एक प्राप्त हुई है जिसमें दिखाया गया है कि यह समुद्रगुप्त के समय का है और उसमें एक जो महिला है वह बीना बजाती हुई है, बीना बजाती हुई है। तो इससे देखिए हमें यह तो ज़रूर स्पष्ट होता है कि जो समुद्रगुप्त थे वह संगीत प्रेमी थे, यानी उस समय भी संगीत चलता था, तभी तो आखिर नहीं चलता तो बीना कहाँ से आता, बजाती हुई औरत को कहाँ से चित्रण किया जाता। यानी यहाँ से भी एक साक्ष्य मिलता है कि उस समय भी जो है वहाँ पे मतलब बीना प्रचलित था, यानी संगीत था उस समय भी। अब देखिए आगे कि सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा में स्थापित हुआ। बर्मा जिसे देखिए सबसे पहले भारत का संबंध की बात करें बर्मा, अब बर्मा जो आज का म्यांमार है, म्यांमार को ही बर्मा पहले बोला जाता था लेकिन अभी फ़िलहाल उसे म्यांमार बोल दिया गया है। और कंबोडिया जो कंबोज के नाम से जाना जाता है, और जावा यानी जो अभी यवद्वीप में स्थापित हुआ है, मतलब सबसे पहले उसके साथ संबंध था। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो बोले हैं अभिलेख का उसको हम लोग देखेंगे। और एक और टॉपिक देखिएगा यहाँ पे है हमारा कि बोला है यहाँ पे कि इपिग्राफी, हाँ जो यहाँ पे बार बार अभिलेख का वर्णन हो रहा है तो इसके अध्ययन को भी आपको कभी भी पूछ देगा, तो अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए इपिग्राफी कहते हैं किसका, अभिलेख के अध्ययन को। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों हमारा है पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य का जो है उसमें बहुत सारे ऐसे अभिलेख हुए हैं और उस समय उसके शासक था। तो अधिकतर देखते हैं कि ISPCS या अन्य एग्जामों में भी कभी कभी पूछ देता है कि हाथ मान लीजिए कोई अभिलेख दे दिया और बोल देगा कि यह किस शासक से संबंधित है, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए हमारा होता है हाथी गुम्फा का अभिलेख, यह जो है कलिंग राज खरवेल से संबंधित है। आगे हमारा है जूनागढ़ अभिलेख, यह हमारा किस शासक से है, रुद्रामन। आगे है हमारा नासिक अभिलेख, यह हमारा है गौतमी बलश्री। आगे है हमारा प्रयाग स्तंभलेख, यह हमारा है समुद्रगुप्त। मतलब टोटल देखिए अभिलेख का नाम दिया है और फिर उसके किस शासक से संबंधित है उस टाइप से किया है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण की बात करें तो देखिए हमारा हाथी गुम्फा का अभिलेख हो जाता है, फिर जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा और फिर एक देखिए ग्वालियर का अभिलेख। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जामों में यह पूछे भी जा चुके हैं, जिसको आप याद रखिएगा। दोस्तों देखिए इसी के साथ जो हम 4 खंड बताए थे उसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है वो मतलब बताने का यही समाप्त होता है। अब इसके आगे देखिए जो हमारा आ जाता है प्रायोग्योतिष काल, उसके अंतर्गत देखिए वह उस काल के कहते हैं कि जबकि मनुष्य के पास कोई लिखित साक्ष्य मिला था कि आखिर क्या था कैसे था, उसी के अंतर्गत देखिए आपका आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत सारे ऐसे सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि एक ही है। उसके आगे देखिए आपका हो जाएगा, उसके आगे भी हो जाएगा वैदिक सभ्यता की खोज हुई और फिर उसके आगे देखिए वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि, ये सभी उसी के अंतर्गत आने लगेगी, यानी प्रायोग्योतिष काल के अंतर्गत। आगे देखिए आगे हम लोग उसी को वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज इसको बस इतना ही करते हैं।
अगले वीडियो में, चूँकि हम अभी तक तो हालांकि इसको चार जो हमारा मिल रहा था साक्ष्य, उसको हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आगे से जो वीडियो हम लोग बनाएंगे काफ़ी लंबा नहीं, मतलब ऐसा रहेगा, मतलब आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।